प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्व घाटा अनुदान बंद करना पहाड़ी राज्यों के लिए घातक, सीएम सुक्खू ने केंद्र से की विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने को पहाड़ी राज्यों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल को 50,000 करोड़ का नुकसान होगा और ये सहकारी संघवाद के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र से अनुदान बहाल करने और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने नाबार्ड से स्वीकृत 713.87 करोड़ रुपए की 73 योजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 1952 से 15वें वित्त आयोग तक राज्यों की वित्तीय स्थिरता के लिए निरंतर मिलता रहा है। इसे 16वें वित्त आयोग ने पहली बार बंद किया, जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी व कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य के प्रति अन्याय है। कुकुमसेरी में इस विंटर सीजन की सबसे ठंडी रात, इस दिन से फिर बारिश और बर्फबारी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों हुई व्यापक बर्फबारी के बाद कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड व्याप्त है। जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी में मौसम विभाग के द्वारा इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। कुकुमसेरी में रात का पारा -14.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड का और इजाफा हो सकता है। राज्य में 9 फरवरी से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 9 और 10 फरवरी को फिर से भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही निचले और मैदानी इलाकों में घनी कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में जनगणना 2027 को हरी झंडी, घर घर जाकर जुटाई जाएंगी 33 अहम जानकारियां। हिमाचल प्रदेश में भारत की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। राज्य सरकार ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही जनगणना की शुरुआती प्रक्रिया को हरी झंडी मिली। राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के तहत केंद्र सरकार की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश के ई राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जनगणना 2027 के तहत नियुक्त जनगणना अधिकारी प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मकानों और परिवारों से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान हर मकान के बारे में तय प्रश्नों के आधार पर विवरण लिया जाएगा। भरमौर के इस 200 साल पुराने मंदिर में लगी भीषण आग, जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। ग्राम पंचायत खुंदेल के गिरड़ स्थित सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे देवस्थान को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 2 सदियों पुराना ये मंदिर अब केवल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के अनुसार ये दर्दनाक हादसा शुक्रवार को हुआ। मंदिर मुख्य रूप से देवदार की बेशकीमती लकड़ियों से बना था, जिसके चलते आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया। 6 माह पहले टोटल लॉस गाड़ी का कट गया चालान। जिला कांगड़ा में खड़ी गाड़ियों के चालान कटने से लोगों में चर्चा का माहौल गर्म है। लोगों का कहना है कि बिना सड़क पर चले वाहनों के चालान आना व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला आकाश गैस सर्विस देहरा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष 8 जुलाई 2025 को गैस सर्विस की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद उक्त वाहन पूरी तरह से टोटल लॉस घोषित हो चुका है और तब से एक स्थान पर खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में उस गाड़ी का चालान कटने का मैसेज आकाश गैस सर्विस के मैनेजर को प्राप्त हुआ। बीआरओ ने 16,500 फीट ऊंचे शिंकुला पास को फिर से खोला। मनाली से जुड़ी जांस्कर घाटी लेह की राह भी हुई आसान। सीमा सड़क संगठन ने 16,500 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे को बहाल कर लेह लद्दाख की कारगिल व जांस्कर घाटी को मनाली से जोड़ दिया। शिंकुला दर्रे के बहाल होने से जांस्कर घाटी के लोगों को राहत मिल गई। इस मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए बीआरओ ने शिंकुला दर्रे में टनल निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि हिमपात के कारण फिलहाल टनल निर्माण कार्य बंद है, लेकिन आने वाले दिनों में कार्य फिर से गति पकड़ेगा। इस टनल के बनने से सर्दियों में भी कारगिल व लेह पहुंचना आसान हो जाएगा। शाम 6 से 9 बजे तक होती हैं अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं। रोकने के लिए हिमाचल पुलिस ने लागू की नई व्यवस्था।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हिमाचल पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट व्यवस्था लागू की। इससे जहां सड़क हादसों में कमी लाई जाएगी, वहीं रिपोर्ट के आधार पर हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब तक के विश्लेषण में सामने आया कि शाम 6 से 9 बजे के बीच दुर्घटनाओं का खतरा सबसे अधिक रहता है। हिमाचल की बेटी ने भरी सफलता की उड़ान, भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड तहसील के नावा गांव की बेटी ज्योति ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर देवभूमि का नाम रोशन किया। जागृति की इस उपलब्धि में न केवल निरमंड बल्कि पूरे कुल्लू जिले में खुशी की लहर है। ज्योति को देशभक्ति का जज्बा विरासत में मिला। उनके पिता तेजा देव वर्तमान में आईटीबीपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात हैं। सावधान, सिर्फ एक लिंक पर क्लिक और फिर बैंक खाता हुआ खाली। ऑनलाइन ठगी में माहिर शातिरों के द्वारा सिम क्लोनिंग व कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए धर्मशाला निवासी एक महिला का मोबाइल हैक कर 6,45,000 रुपए की राशि उड़ा ली। महिला के 2 बैंक अकाउंट से राशि उड़ने पर महिला ने बैंक स्टाफ पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। जानकारी के अनुसार ठगी की शुरुआत पीएम आवास योजना से जुड़े एक फर्जी लिंक के जरिए हुई। हमीरपुर वासियों को मिलने जा रही है एक और बड़ी सौगात। अपने गृह जिले के मुख्यालय को नगर निगम का दर्जा देकर और यहां लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ करवाने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर शहर को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये सौगात होगी एक भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। निर्माणाधीन नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद हमीरपुर शहर के वर्तमान बस स्टैंड को एक भव्य बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, पार्किंग और कई अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए हाईटेक पहल, ईडार सड़क दुर्घटनाओं पर लगाएगा ब्रेक। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। राज्य भर में ईडार प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया। इससे डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटनाओं का न केवल पंजीकरण होगा, बल्कि उनके कारणों और पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समय रहते रोकथाम भी की जाएगी। प्रदेश में हर साल औसतन करीब 1920 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 800 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। पुलिस का उद्देश्य ईडार के जरिए इन आंकड़ों को जड़ से कम करना है। ये प्रणाली दुर्घटना के समय, स्थान, कारण, वाहन और पीड़ित से जुड़ी हर जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करती है, जिससे भविष्य की रणनीति तय की जा सके। नौकरी का सुनहरा अवसर, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टीवार्ड और रूम बॉय के पदों पर निकली भर्ती। इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा कोटी रिजॉर्ट लिमिटेड, गांव सढौरा, डाकखाना बल्दिया तहसील और जिला शिमला के लिए अकाउंट्स असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टीवार्ड और रूम बॉय के 4 पदों के लिए 10 फरवरी 2026 को कोटी रिजॉर्ट लिमिटेड बल्दिया, जिला शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अकाउंट्स असिस्टेंट के एक पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या कॉमर्स ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। असिस्टेंट स्टीवार्ड के 2 पदों के लिए 10वीं या 12वीं और रूम बॉय के एक पद के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। शिमला व सिरमौर के 3 युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार। प्रदेश में हेरोइन लेकर आ रहे 3 युवकों को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। जिला सोलन पुलिस की एसआईयू टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सनवारा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को जांच के लिए रोका गया, जिसमें सवार 3 युवकों के कब्जे से 18.59 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।